योग शक्ति है, योग साधना है, योग एक जरिया है मन को शक्ति और तन को ऊर्जा प्रदान करने का। नमस्कार, मैं शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। हम दोनों आज मौजूद रहेंगे और योग गुरु बाबा रामदेव से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18। शीनम जी आपको भी और मनीषा बहन आपको भी और न्यूज 18 नेटवर्क पूरे हिंदी से लेकर के रीजनल लैंग्वेजेस में देश का एक बहुत बड़ा एक समाचार तंत्र ही नहीं है, हमारे पूरे योग तंत्र, अध्यात्म तंत्र, लोक तंत्र का एक बहुत बड़ा सशक्त, हमारा मजबूत एक अभिव्यक्ति का शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और यहाँ आप ऊपर बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मलखंभ पर योग कर रहे हैं, लोगों से जमीन पर योग नहीं हो पाता है। और यहाँ ये इतनी ऊर्जा से लबरेज हैं। और इधर ये बेटियां यहाँ नीचे देखो और ऊपर तो ऐसे लटकी पड़ी है कि उसको देख करके तो ऐसा लगता है। और ये भरी दोपहर में जिस ऊर्जा से ऊर्जान्वित हैं, इधर देखो बच्चों, ये सब हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं। सूर्य नमस्कार करो, है? अब इनसे कुछ भी करवा लो आप पूरे। अब सूर्य नमस्कार और ऊपर जो है कठिन कठिन आसनों को परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे छोटे योगी भी हैं। बिल्कुल 5000 साल पुरानी जो संस्कृति है उसको आपने एक बार फिर से जीवंत किया है। अब पिछले 8 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं? 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देखो, मैं 45 सालों से योग कर रहा हूँ, 30 सालों से करवा रहा हूँ। और मैंने देखा है भारत में करीब 25% आबादी, उनके जीवन में 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का योग का प्रवेश हो गया है जी। लेकिन अब 100 करोड़ और बाकी हैं, वो योग के बारे में जान तो गए। इतना कठिन योग जैसे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे सब कर पाए न कर पाए, वो तो ऊपर बैठे बैठे प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शुरुआत तो करें यहाँ से। खड़े खड़े यही कर लिया, स्कंध संचालन कर लिया, खड़े खड़े जो है ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लिया। यहाँ से शुरुआत तो करें। मैं तो खड़े खड़े, ये देखो, ये वृक्षासन हो गया, खड़ा हूँ के ऊपर ही। आप भी सुबह में देखा बहुत अच्छा कर रहे थे शीनम जी, मनीषा जी। बाबा जी, आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में योग के क्या महत्व हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो योग का पक्ष साधना का, योगियों के लिए योग, जो ऋषि मुनि हैं उनके लिए एक साधना का मार्ग है, उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। लेकिन आम आदमी के लिए रोग मुक्ति का मार्ग है, जो स्वस्थ है उसके लिए एक जीवन पद्धति है। तो योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है, योग एक चिकित्सा पद्धति है। आजकल तो देश में एक और एजेंडा चल रहा है, इधर तो हम योग का एजेंडा चला रहे हैं और कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं अराजकता फैलाओ, मोदी जी और अमित शाह को हटाओ। अब ये भी एक एजेंडा चल रहा है, अग्निपथ के बहाने देश में आग लगाई जा रही है। आपने कहा कि योग पथ पर चलिए, अग्निपथ पर मत चलिए, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया इस बात का। तो मेरा ये सवाल थोड़ा सा योग से हटकर रहेगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं किस तरह से देखते हैं? योग जब जीवन दर्शन बन जाएगा, योग जब जीवन दर्शन बन जाएगा, तब ये व्यर्थ का प्रदर्शन, ये आगजनी, ये देश के अंदर जिस तरह से एक आत्मघाती प्रयास चल रहा है, माने राष्ट्रीय संपत्ति को जलाना, ये क्या है ये? और सेना ने कह भी दिया है, जो भी सेना में भर्ती होना चाहता है उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आप किसी आगजनी में सम्मिलित नहीं हो जी। आप किसी अराजकता में सम्मिलित नहीं हो। जो अराजकता में सम्मिलित हो सकता है वो देश के साथ भी कभी भी धोखा कर सकता है जी। तो ये गलत है। यदि सरकार कहे कि सन्यासियों को भी भर्ती होना है सेना में 1 साल के लिए और निःशुल्क होना है, कोई उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, मैं पहला नाम लिखवाऊंगा। स्वामी जी, आपने योग को कब अपनाया और आपको कब लगा कि इसे पूरी दुनिया को इससे रूबरू कराना चाहिए? मैं जब 5-7 साल का था, इसलिए मैंने कहा लगभग
45 सालों से मेरी जर्नी है। जी अब मुझे पूरा याद नहीं, 5 साल 7 साल 8 साल जो भी था, जी तब से मैंने योग को अपनाया। और उस समय मैंने आसनों से शुरुआत की थी, शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन, जो आज मैं आसन करता हूँ ये। जी और आपने जो बात की कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी, युवाओं की हम खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि कई तरह की चीजें रहती है, चाहे फैमिली प्रेशर हो, कई तरह की चीजें रहती हैं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, युवा पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए, चाहे वो योग की दिशा हो, क्या संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? देखिए, अभी तो मुझे लगता है अभी संदेश देने की बजाय आपको प्रैक्टिकल योग ही करवा देता हूँ। परिसर, अब मैं आपको ये जड़ी बूटियों के पतंजलि उद्यान में ले योगपीठ की चलती हूँ। आपने बात पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस है। जी। अब आपको मैं जड़ी बूटियों के उद्यान में ले चलता हूँ। अच्छा, आपने एक योगपीठ की बात की, आपने क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब शुरुआत आपने की थी इस योगपीठ की, अब पूरी दुनिया इसे पहचानती है, पूरा देश पहचानता है, कितनी खुशी होती है, कैसा लगता है? हाँ, ये सच है कि सुनने से हमने सृजन किया था, लेकिन आज कम से कम देश और दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा लोग, तो भारत में पूरी दुनिया के करीब 200 करोड़ लोग योग को फॉलो करने लगे। अमेरिका जैसे देश के अंदर 20-25% लोग योग को फॉलो करने लगे डेली लाइफ में। स्वामी जी, योग को जैसे आपने बताया कि इसे दुनिया मान रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे तत्व हैं जैसे मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैंने तो ये देखा है कि जो है, अब ये छोटे बच्चे, इनको तो पता भी नहीं मजहब जी, क्या होता है। बिल्कुल। अब यदि हिंदू का बच्चा, मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का है, जो योग करेगा, अब जो ऊपर जो बच्चे कर रहे हैं, ऐसे कठिन योग ना भी कर पाए, जो उधर मलखंभ पर कर रहे हैं, वैसा कठिन योग ना भी कर पाए, तो कम से कम सहज योग भी करेगा, तो फिर वो किसी रोग के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल मेरा रहेगा बुलडोजर एक्शन को लेकर, क्योंकि आप देखिए बेबाकी से अपनी बात रखते हैं हर बार। बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष इसका विरोध करता है, आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, जो दुरात्मा है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो सज्जन लोग हैं उनके लिए कोई दंड की देने की आवश्यकता नहीं, वो तो खुद आत्म अनुशासन में रहते हैं। लेकिन जो किसी शासन को, अनुशासन को, संविधान को, विधान को, कानून को नहीं मानते, उनके लिए तो बुलडोजर ही समाधान है। तो देखिए, हर्बल गार्डन हम पहुंच गए हैं और स्वामी जी यहाँ पर खुद हमें लेकर आए हैं, बहुत उत्साहित है। क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए। पहले लोग नीम बबूल की दातुन क्या करते थे, पेड़ भी देखने मुश्किल हो गए थे, तो बबूल का पेड़ है, और ये जो है ये कपूर का पेड़ है। ये जो है, इसका स्टैक निकाल करके आप जो कपूर इस्तेमाल करते हैं, इसमें सूंघिए, इसको खुशबू आ रही है कपूर जैसी। तो यहाँ ये पंछी हैं बहुत तरह के, सैकड़ों प्रकार के पंछी भी यहाँ पर, जो एक पंछी, ये पक्षी विहार बनाया हुआ है, और ऐसे ये पंछी भी देखो पूरा विश्राम पा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये रजनीगंधा है, रात को इतनी सुगंध आती है इसके अंदर कि देखते ही बनता है। और यहाँ पर ये सेवा करने वाले बालक है गांव के, जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियों की सेवा करते हुए इस गार्डन के अंदर जो एक बार घूम लेता है ना, उसको तो एहसास ही नहीं होता कि अभी मंत्रोमुक्त हो जाए। ये तेज पत्ता है जी, जो आप खाते हो ना साग सब्जियों में, गरम खास मसाले में से गरम मसाले में खास जी, करके जी, जी। कुछ विशेष, ये सूखा हुआ है, देखो आप जैसे जी। इस्तेमाल करते हो वो ताजी है, इसी को तज दालचीनी भी कहते हैं। खैर, योग पाठ्यक्रम में होना चाहिए, शिक्षा में भी होना चाहिए, चिकित्सा में भी होना चाहिए। जी, बिल्कुल। योग सेना में भी होना चाहिए, अर्धसैनिक बलों में भी होना चाहिए। योग तो एक ऐसा बहुत बड़ा तत्व है जिसका समावेश जीवन के हर पहलू में होगा, जी तो बिल्कुल। जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। जैसे यहाँ ये कल्प वृक्ष की तरह हमने कुछ संरचना की हुई है पूज्य आचार्य वाक्शन जी ने। अब यहाँ आकर के इस हर्बल गार्डन के अंदर जो कोई योग करेगा ना, तो हजारों प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों की खुशबू लेगा। और ये छोटी सी गुड़िया आई हुई है, कहाँ से आए हो बच्चों?
सागर मध्य प्रदेश से। अब देखो इतनी चिलचिलाती धूप में भी 40-45 डिग्री में भी ये बाबू आनंद कर रहे हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं कि बाबा आ गए। तो अब इसने इतनी अच्छी खुशबू ले ली है तो इस बच्चे की तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे खुशबू, मैंने आते ही यहाँ पर एंट्री करते ही कहा कि खुशबू बहुत अच्छी है, तो योग करने का तो एक अलग आनंद यहाँ पर मिलता होगा। फिर आप उस आनंद को खुद एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि योग नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल प्रवचन से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, उसके लिए करना पड़ता है। चलो बच्चों करो, वृक्षासन करो, ध्वजासन करो, गौड़ासन करो, नटराज आसन करो। देखो अब एक उसमें सूत्र में बंधे हुए ये बच्चे यहाँ पर ये सब अलग अलग प्रकार के आसन कर रहे हैं। अरे छोटे बाबू भी कर रहे हैं। तो आज आप मेरे साथ अब योगासन भी करो। बिल्कुल। और कि कैसे हमें योग से अगर आप पूछ रहे थे ना, ओबिसिटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डायबिटीज है, इंडाइजेशन है, इन सारी समस्याओं का समाधान प्रवचन नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान कोई दवा भी नहीं है, योग ही है। और जब आप निरोगी रहेंगे, पहला सुख निरोगी का, धर्मार्थ कामम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। तो आप मेरे साथ अब योग भी करो और बाकी जो आपके प्रश्न हैं वो भी साथ साथ हम उसी में समाहित कर लेते हैं। तो हर्बल गार्डन में मौजूद है, यहाँ पर बैठकर योगा करने का आनंद अलग ही है, क्यों मनीषा? और बाबा जी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगे। सबसे पहले आसान योगा बताएं। आसान तो यह है कि मौन होकर के बैठ जाइए और एम्बियंस सुन रहे हो आप यहाँ, ये प्रकृति का निनाद है। ऐसे ही आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य है। जो कठिन आसन कर सके वो तो बच्चों की तरह कठिन आसन करना जो हमारे पीछे कर रहे हैं, और जो कठिन आसन न कर सके तो मेरे साथ कम से कम देखो 5 अभ्यास करना। जो इन 5 अभ्यासों को कर लेंगे तो 99%, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज और ये बहुत प्रकार के आंखों की समस्याएं, कानों की समस्याएं, कोरोना के बाद तो एक साथ लोगों के बाल गए, आंख गई, कान गए, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ गई, डाइजेशन खराब हो गया, मोटापा हो गया, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, इम्यूनिटी लो हो गई, इतनी समस्याएं। और फिजिकल के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है लोगों को, मन बेचैन रहता है। ऐसे में मात्र 5 प्राणायाम भी ठीक से कर लिए जाएं। लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। पाँच मिनट ये कर लेना चाहिए, भस्त्रिका कहते हैं इसको। आप कीजिए मेरे साथ जी। देखो ऐसे हाथ रखे, 3 अंगुलियां सीधी, पहली अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाए, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, इन मुद्राओं की भी बड़ी महिमा है। ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। अब इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाती है एक अनुलोम विलोम से। और पूरा हमारा शरीर, हमारा चित्त, हमारी चेतना भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो जाती है। कितना बड़ा लाभ है एक अनुलोम विलोम का। कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार, ये सारे चक्रों का जागरण। और फिर इसके बाद ये भ्रामरी उद्गीत। तो बच्चों अब देखो, ये तो बच्चे तो क्या कठिन आसन कर रहे हैं। ये पीछे से आगे से निकल के पीछे की ओर आ गए। ये मेरे सोच से भी परे। हाँ? तो देखो अब आप ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट करके और ऐसे कर लेते। ये इतना तो ये इजी योग है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। हमने योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेत्रोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास और उपासना, प्रकृति और संस्कृति का ऐसा संगम किया है। ऐसे पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ कराते, ध्यान के साथ अपने
जिस भी रोग से आप पीड़ित हैं उससे मुक्त होने के संकल्प के साथ कि रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव है, इस संकल्प के साथ जब करते हैं ये पवन मुक्त आसन, अब देखो कितना इजी है ये उत्तान पादासन। ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने पे, दोनों पैरों को ऐसे तान के रखा, ऐसे थोड़ा उठाया 30 डिग्री पर, और यदि दोनों तरफ से उठा दे तो बात ही क्या है। ये तो इतना भी थोड़ा भारी भरकम लगता है पहले पहले तो, और बाद में तो संतुलन बनने पर ये पादांश नासा स्पर्शासन भी हो जाता है। बेटियों में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कर लेती है। मैं तुम्हारी भी फ्लेक्सिबिलिटी आज चेक कर लेता हूँ। और ऐसे ही कर लिया, ये आपने तो कर लिया, बहुत अच्छा, अच्छे फ्लेक्सिबल हो, नंबर दे दिया आपके 100 के 100। और ये फिर बीच से उठा दिया तो ये सेतु बंद हो जाता है। और इतना भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं। ए बच्चों, आप मरकट आसन करो। मरकट आसन कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उल्टे लेट जाओ और उल्टे लेट करके आप मेरे साथ साथ देखो, आप ये कर लो मकर आसन। ऐसे लेट के भी कितना अच्छा लगता है ना। अब कोई इतना भी कर ले, 2-4 आसन बैठ के, 2-4 आसन सीधे लेट के, 2-4 आसन उल्टे लेट के, ऐसे मकरासन ही कर लिया। अब देखो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, इससे लंग हार्ट अच्छे होंगे, इससे मेरुदंड अच्छी होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन सेरेब्रस की साइटिका लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को हम ऐसे 10 बार से शुरू करा करके और 100 बार तक करवा देते हैं। और ऐसे दोनों पैर पीछे से मिले हुए और सामने से उठ गए ऐसे। अब आजकल तो पूरा देश और पूरी दुनिया इसको करने लगी है कि भाई इसमें तो बड़ा आनंद है। ऐसे उठ गए, ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे आ गए ऐसे। ये भुजंगासन है, इसमें दोनों हाथ यदि थोड़ी के नीचे रख लेते हैं। अभी हमारे बच्चे हैं तो पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण सलभासन, पूर्ण वृश्चिकासन, कठिन कठिन करो बच्चों, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे आप इतना ही कर लेंगे तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, और सबकी जिंदगी। फिर एक एक पैर को पीछे से उठा दें, एक एक पैर को या दोनों पैरों को पीछे से उठा दिया ऐसे। ये इतने भी अभ्यास कर ले, क्योंकि धनुरासन और पूर्ण धनुरासन, पूर्ण धनुरासन करो बच्चों, धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण वृश्चिकासन। और ये तो थोड़े कठिन हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो वो भी कर सकते हैं। खाली इतना ऐसे ही किया तो इससे भी जो है आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसे इतना भी ना हो तो फिर बटरफ्लाई करके गुजारा कर ले। अगर मौका मिले या फिर आने वाले दिनों में क्या आप कभी राजनीति में कदम रखेंगे? राजनीति में कभी कदम नहीं रखेंगे। हमारा तो योग धर्म ही पूरा है, और इसी से हमारा राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, अध्यात्म धर्म, और मैं तो कहता हूँ योग करना और कराना इस समय का सबसे बड़ा योग धर्म है जी। पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। तो मुझे पूरी दुनिया की सेवा करने का सौभाग्य योग के माध्यम से मिला हुआ है। मुझे सत्ता की कोई दरकार नहीं है, जी जी जी। चाहे जिसकी सरकार हो। मेरा सरोकार योग धर्म से, योग विद्या को, किसी इस योग विज्ञान को किसी भी मजहबी चश्मे से, मजहबी कलर से नहीं देखना चाहिए। अब कपालभाति कोई कर रहा है जी जी जी, तो उसको आरोग्य मिलेगा ना, अनुलोम विलोम कर रहा है उसको मन की शांति मिलेगी ना, तो सूर्य नमस्कार कर रहा है तो उसका वज्र जैसा फौलादी शरीर होगा ना। बिल्कुल। तो अब इसमें कोई मजहब को जोड़ता है तो ये उसकी अपनी मूर्खता है, अविवेक है उसका। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।